हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन 24। मैं हूं आपके साथ मुदिता। हाथी पर सवार होकर माँ का आना किस बात का संकेत है, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और हाँ, सनातन 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है। पहले दिन किस देवी की पूजा होगी, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले बात करते हैं माँ की सवारी की। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि माता की सवारी के अनुसार ही आने वाले दिन में फल मिलता है। माँ दुर्गा की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 का आरंभ रविवार यानी कि 30 मार्च से आरंभ हो रहा है। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश की भी कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होने पर लोगों के धन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होता है। शास्त्रों में माँ के इस रूप को भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा इस प्रकार की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि माँ, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और जब समापन होता है चैत्र नवरात्रि का तो आता है रामनवमी का पर्व। चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन की सवारी हाथी तो है ही, प्रस्थान की सवारी भी हाथी ही है। जी हाँ, माँ दुर्गा हाथी से आएंगी और इसका समापन रामनवमी के दिन होगा, जिसमें माँ नवरात्रि समापन होने के साथ ही हाथी से ही प्रस्थान कर जाएंगी। यही वजह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि काफी पुण्यदायी और फलदायी है। तो चलिए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को सुबह 6:13 से शुरू होगा। ये मुहूर्त सुबह 10:22 तक रहेगा। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो आप चाहे अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा, यानी कि इस अभिजीत मुहूर्त की अवधि होगी 40 मिनट। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि ऐसा समय होता है जिस दौरान माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर वास करती है। इसलिए इस दौरान घर घर माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी रोचक जानकारी के लिए सनातन 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें।